हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नाभिक की त्रिज्या r न्यूक्लियन संख्या a के साथ कैसे परिवर्तित होती है। हिंट दिया हुआ है r बराबर r नॉट a की पावर 1/3। प्रथम ऑप्शन है r बराबर 1.3 गुणे 10 की घात -15 a नॉट। द्वितीय ऑप्शन है r बराबर 1.3 गुणे 10 की घात -15 a। तीसरा ऑप्शन है r बराबर 1.3 गुणे 10 की घात -15 a की पावर 2/3। चौथा ऑप्शन है r बराबर 1.3 गुणे 10 की घात -15 a की पावर 1/3। आइए इस प्रश्न की मुख्य धारणा की चर्चा करें। तो बात करें अगर किसी परमाणु की, तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। उसका नाभिक का जो आकार होता है वो काफी कम होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन, जिसको मैं p से दर्शा देता हूँ, तथा न्यूट्रॉन, जिसको मैं n से दर्शा देता हूँ, होते हैं। अर्थात हमारा नाभिक कुछ इस तरीके से है, जिसमें छोटे छोटे न्यूट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं। अब किसी भी नाभिक के अंदर कितने न्यूक्लियन होते हैं उसे ए से दर्शाया जाता है, और ये बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या धन प्रोटॉन की संख्या के। सीधी सी बात है कि नाभिक में जितने ज्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उसकी आकृति उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। हम मान लेते हैं कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो आर के बराबर है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रयोगों के पश्चात हमें जो नाभिक का त्रिज्या मिलता है, दरअसल वो ए की पावर 3 के समानुपाती मिलता है। यहां से जब हम आर का मान निकालते हैं तो एक नियतांक मिलता है जिसे आर नॉट बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो आर नॉट है उसका मान लिखा जाता है आर नॉट बराबर 1.3 गुणे 10 की घात -15 मीटर के बराबर। तो जब इसको यहाँ पे डाल दें तो आर का मान मिलता है 1.3 गुणे 10 की घात -15 ए की पावर 1/3। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।